आज ग्राहकी नहीं है भाई, धंधा नहीं है, बारिश 3 दिन से लगातार पड़ रही। और जाबिर, हाँ बोलो भाई जी। क्या बात है, तू 3 दिन के बाद आया। और पापा की तबीयत कैसी है, सब ठीक तो है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी तबीयत अभी। और सुना, फिर कल से काम पे आ जाएगा ना? कल से काम पे आ जाऊंगा, लेकिन हाँ। पैसे बहुत खर्चे हो गए सेठ जी। तुमने हालचाल तो पूछे, हाँ, लेकिन पैसे कितने लगे क्या लगे ये नहीं पूछे। पैसे कितने लगे? हाँ, कितने लग गए पैसे? 8 से 10 हजार रुपए खर्चे हो गए दवाखाने में। 8 से 10 हजार रुपया खर्चा हो गया? हाँ। अरे यार, और ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना। और 3 दिन के बाद बुला ले। अगर 3 दिन के बाद फिर बुलाया है? फिर बुलाया है चेकअप के लिए। दवाइयों के खर्चे से आदमी परेशान है यार, बहुत अरे ज्यादा। चल ठीक है, अभी ऐसे भी काम बहुत मत्ती चल रहा है, बरसात का सीजन है। अरे तुमने ये नहीं पूछे कि पगार कितनी देते हैं। क्या तुम मुझे पगार कितनी मुझे देते? नहीं मालूम है मैं पगार कितनी देता हूँ। कितनी पगार देते तुम मुझे? 15,000 पगार देता हूँ, मार्केट से ज्यादा पगार देता हूँ तुझे। अरे 15 हजार में ना हाँ। 1 रुपया बचता नहीं मेरे पास, मालूम है तुम्हारे को। वो कैसे? 4 हजार रुपये घर का भाड़ा चल जाता, 5 हजार का राशन आ जाता, हाँ हाँ 1000 रुपये लाइट बिल आ जाता, हाँ 1000 रुपये का गैस का बाटला आ जाता, हाँ 1000 रुपये में बच्चों का खर्चा आ जाता। सब मिला के 15 हजार रुपये, 1 रुपया नहीं बचता मेरे पास। जितनी तुम पगार देते ना उसमें से 1 रुपया नहीं बचता, उल्टा और 4-5 हजार रुपये मेरे पे कर्जे हो जाता। अरे 1 रुपया नहीं बचता, पगार आते आते तारीख आते आते ना हाँ। घर का भाड़ा, उल्टा घर का भाड़ा चढ़ जाता मेरे ऊपर, 1 रुपया नहीं बचता। तो मैं सोच रहा हूँ अभी 3 दिन रजा पड़ी ना मेरी, हाँ। तो सोच रहा था मैं कि भाई कोई अच्छी जगह नौकरी मिलेगी ना तो वहां चला जाऊँ, क्योंकि 15 हजार रुपये में ना कोई बचता नहीं। और बोनस भी तुम साल के में जो बोनस देते तो बोनस भी कोई इतना खास नहीं देते। 2,000 रुपया बोनस देता हूँ तुझे, दिवाली में भी देता हूँ, ईद में भी देता हूँ। हाँ तो 2 हजार रुपये बोनस में, अरे सेठ जी 2 हजार बोनस कोई, एक साल में 2 हजार बोनस देते हो तो तुमको ऐसा लगता है मैं 20 हजार बोनस दे रहा हूँ। अरे बता फिर ना, मेरे हाथ में क्या कितने करूँ अब, बचते हैं? मेरी भी धंधे पानी तो तू देख ही रहा है ना। बरसात में आदमी 3 महीना तो बरसात ऐसे ही चली जाती है, वही कमाने का सीजन दिवाली ईद रह गई है। दुकानों में कपड़ों के धंधे का अब तो तुझे पता ही है हाल। भाड़ा तुझे मालूम ही है, 15,000 रुपया भाड़ा, लाइट बिल कम से कम 6 से 7 हजार रुपया आ जाता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी जो हैसियत है उस हिसाब से मैं तुझे पगार दे रहा हूँ। उसमें तुझे लगता होगा कि मैं बहुत कमा रहा हूँ। मार्जिन कितनी कम हो गई है कंपटीशन के, जहाँ 200-250 रुपये मिल जाते थे पहले, अब 50-60-70 रुपये में धंधा करना पड़ रहा है। नहीं लो तो ग्राहक दूसरी दुकान में चले जा रहे। तू ही बता। और फिर चाय पानी नाश्ता तुझे मालूम है 100-150 रुपया दुकान में लग जाता है भाई। अरे तुम्हारी बात महंगाई किस हिसाब से पहुंच गई है यार। मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे यहाँ जो स्टाफ काम करता है उनकी सैलरी बढ़ाओ, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ, मजबूर हूँ। तो अरे अब और ऊपर से तू बोल रहा है कि मैं दूसरी जगह काम पे चले जाऊंगा। अरे सेठ जी पगार अगर नहीं पोसाएगी तो आदमी बताओ क्या करेगा आदमी। मैं बात समझता हूँ, तो मेरा भी तू देख सकता है ना धंधा पानी कैसा है। मैं कभी गल्ला छोड़ के कहीं गया, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक की ड्यूटी निभाता हूँ। वही खाना आधा 1 घंटा जो खाया वही अरे खाया। हर महीने ना फिर घर में ना मेरे झगड़ा चलता है। बीवी बोलती है, बोले तुम अच्छा कमाती नहीं, तुम बोले 15 हजार में लाते, सब पैसे चले। किसी घर वाले की तबीयत खराब होती उसमें 200-300 चल जाते। 4 बच्चे उसमें से 1-2 बच्चे स्कूल में जाते, 10-10 रुपए लेते, 1 रुपया नहीं बचता, पता मैं है। समझ सकता हूँ। अब तू भी देखता है वो आधे से ज्यादा माल उधारी ले चल रहा है अपना। व्यापारियों को तेरे सामने ही मैं पैसे देता हूँ। मैं भी कमा कमा के कितना कमा रहा हूँ। पगार बढ़ाने की बात है तो इंशाल्लाह आपकी धंधा चलेगा ना तो पगार बढ़ा दूंगा। ये दिवाली में धंधा अच्छा चला ना, अरे तो तुम पगार बढ़ा दूंगा। अरे 2 बरस से तुम बोल रहे क्या अगले महीने बढ़ाऊंगा, अगले महीने बढ़ाऊंगा, अगले महीने बढ़ाऊंगा, तुम वही ले लेते, अरे कुछ ना ना हाथ में पकड़ा देते, हर महीने वही तुम्हारा नाटक। अरे हमारी भी तू समझ नहीं रहा, हमारी भी प्रॉब्लम्स है, तू खुद ही अरे देख रहा है यार। अरे तो तुम 8 बजे, मार्केट में कितना पैसा जाम है, उधारी वालों की उधारी बाकी है। अरे तो मैं उधारी वाले उधारी दे के नहीं जाते, खाली अरे कस्टमर पकड़ने के वजह से मुझे उधार देना पड़ता है। अरे तो मैं नौकरी, तुम 10 बजे दुकान खुलवाते हो, रात को 10 बजे बंद करते हो, 12 घंटे ड्यूटी करवाते तुम मेरे से। 8 घंटे ड्यूटी चलती बाहर, तुम मेरे से 12 घंटे काम करवाते हो।
एक काम करना भाई, ऐसा रहेगा ना, आपकी जब दिवाली आएगी ना, हाँ बस 2,000 रुपये पगार तेरी बढ़ा दूंगा, पर काम छोड़ के मत जा। तेरे बगैर मेरे धंधा अधूरा है। जो भी कस्टमर आते हैं ना, तेरा ही नाम लेके कपड़ा लेके जाते कि जाबिर किधर है। तू अच्छे अरे से हैंडल करता है, प्यार मोहब्बत से हैंडल करता है, इसके लिए मुझे तू 4 साल से यहाँ है, और तो तेरे बगैर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। अरे सेठ जी, मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारे पास से नौकरी छोड़ो। कोई ग्राहक को अगर तकलीफ है मेरे से तो तुम बताओ, शिकायत आई क्या अभी से? नहीं, शिकायत नहीं है माशाल्लाह, और तो कोई सेल्समैनिंग अच्छा कर लेता है। कोई आदमी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी, उसके हालात देखकर उसको नौकरी छोड़ना पड़ती है। उसके घर पे उसकी तकलीफ होगी, पगार नहीं मैं पहुंचाएगी, समझ सकता हूँ, तो उसको समझ सकता हूँ, नौकरी मेरा भी छोड़ना पड़ेगी परिवार है, ना। मैं समझ रहा हूँ। 2 पैसे के लिए कोई 2 पैसे ज्यादा देगा तो उसको मजबूरन जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? अगर मेरे को तुम्हारे 15 की जगह गई, अगर जगह 17-18 हजार मिलेगी हाँ, वो ऑफिस तो भी फिर जाएगा। मेरे को जाना पड़ेगा। हाँ, तो तू टेंशन मत ले, अभी बरसात जाएगी ना, अभी दिवाली आ रही है ना। देखो सेठ जी, मैं तुमको एक बात हाँ। बोलता हूँ, मेरे को 20,000 रुपये पगार दे दो। 20,000 की जिद मत कर, दिवाली आ रही है, 3,000 बढ़ा दूंगा तेरा बस। उसके बाद फिर ईद आएगी तो 2,000 और बढ़ा दूंगा। अभी समझा कर, ये बरसात के सीजन में कपड़े वालों की हालत क्या हो, पता है ना तुझे। तू भी देख रहा है मैं कितना कमा रहा हूँ, समझा कि नहीं। कपड़ा भी उधारी से आता है, जो माल कमाता हूँ वो उधारी देता हूँ। तुझे मालूम है ना कितनी कम मार्जिन है, और कस्टमर अभी बरसात में कोई चढ़ते नहीं है। ठीक है, तू टेंशन मत ले, तेरी पगार मैं कर दूंगा। ठीक है, अभी 3 बढ़ाऊंगा दिवाली में, और ईद में बढ़ा दूंगा। ठीक है, पर काम छोड़ने का नाम मत ले, चलो तेरे बगैर चलेगा नहीं। 10 बजे तुम दुकान नहीं बंद कर रहे क्या? मैं रजा पे कस्टमर ग्राहक का ही वेट कर रहा हूँ। देख ले, अब तू आया ना, तेरे सामने में ग्राहक सुबह से एक बोनी नहीं करी है। दुकान वाला कहीं बेचारा घूम फिर नहीं पाता है, कभी साल 6 महीने में कहीं गया तो गया, नहीं तो वो भी उसको नसीब नहीं होता है। वो कहीं चला जाएगा, दुकान बंद। अरे दुकान वाला दुकान छोड़ धंधे के नहीं वाले को जाता, बहुत लेकिन परेशानी है। लेकिन जो नौकरी करता वो भी पगार तुम काट लेते तो वो भी कहीं नहीं जा पाता। तेरी देख, अब तुझे पगार कटने की शिकायत है ना, हाँ। तेरी पगार भी नहीं काटूंगा बस। हाँ, पर इसका ये मतलब ये फायदा मत उठाना कि तू बीमार नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई जरूरी काम हो तो ही छुट्टी मारना, नहीं, नहीं तो पता चला कि छुट्टी मारा है जबरदस्ती, समझा क्या नहीं। नहीं तो तू हर महीने 4 छुट्टी 10 छुट्टी मारना चालू कर देगा तो मैं तो गया काम से। ऐसा गलत मत करना, छुट्टी मारना तो लीगल तरीके से मारना, के ओरिजिनल प्रॉब्लम होगी तो ही। जैसे अभी पापा की तबीयत खराब है, अरे तेरे पापा की तबीयत की 3 छुट्टी है ना, हाँ वो भी नहीं काटूंगा बस, खुश। चलेगा चलेगा सर। ठीक है, बस यही मेरे दिल के अंदर की जो तू भड़ास मुझे थी, सपोर्ट करेगा, मैं तुझे सपोर्ट नहीं करने के लिए तैयार हूँ यार। मेरे दिल में जो मन में भड़ास थी ना, मैंने वो तुम्हारे पास हाँ, तूने खुली बोल बता दिया दिया कि मैंने भी तुमको अपनी पोसाता होगा प्रॉब्लम। तो रखो, मेरे को नहीं पोसाता होगा तो ना बोल दो, नहीं नहीं, क्योंकि ऐसी मेरे को कोई बात 15,000 नहीं है। रुपये पगार पोसाती नहीं, इसके लिए मैं तुमको क्लियर बोल दिया हूँ। तो हाँ। अगले महीने मुझे 18,000 रुपये पगार देंगे। अगले देख, फिर ये अगले महीने दिवाली आने वाली है ना, हाँ दिवाली के टाइम पे तेरी पगार बेफिक्र होके पगार भी बढ़ेगी, हाँ। और जो तुझे 2,000 बोनस देता वो बोनस भी मिलेगा। चलेगा चलेगा। ठीक है,